हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छा ही हो रहा होगा। तो हम लोग अभी देख रहे थे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का लगभग 7500 से कहीं ज़्यादा प्रश्न है जो पूरे बिहार को मतलब समझिए कि तैयारी कराता है। अगर हम लोग इससे ही अच्छे से अगर एक बार रिवाइज कर लें तो बिहार से बनने वाले प्रश्न की मतलब छूटने की जो आशंका है वो कम हो जाएगी। तो चलिए, हम लोग बौद्ध धर्म तक पढ़े हुए थे, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म में देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रश्न बनता है। जैन धर्म का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव हो जाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। टाइम जाया ना करते हुए हम लोग काम की बात करें, है ना। तो चलिए, ऋषभ देव हो जाते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। पूछा जाता है प्रथम, जब प्रथम आए तो समझिएगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव हो जाते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न कहता है कि किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ना। निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो क्या हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक अगर देखें तो आदिनाथ का भी नाम आता है, लेकिन अगर जैन धर्म के संस्थापक देखें तो आपके ऋषभ देव हो जाते हैं, है ना, ऋषभ देव। लेकिन अगर वास्तविक हम संस्थापक की बात करें, वास्तविक, है ना, अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो आपके ये महावीर स्वामी हो जाएंगे, है ना, महावीर स्वामी हो जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में आदिनाथ को भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें तीसरा हम लोग का सवाल हो जाता है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हो जाते हैं, तो उनकी संख्या कितना हो जाएगा। उनकी संख्या 24 हो जाता है ना। उनकी संख्या कितना है, 24 हो जाएगा। 24वां तीर्थंकर रहते हैं महावीर स्वामी, है ना। और ये देखिए 23वां तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल हो जाता है। चौथा कहता है कि निम्न में से कौन 23वें तीर्थंकर हैं, है ना। 4 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हमारा 5 नंबर सवाल हो जाता है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 5 कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। 24वें तीर्थंकर, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। और जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का क्या अर्थ हो जाता है, विजेता अर्थ होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है ना। 7 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि स्वयं में विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तो वितराग कहा जाता है यहाँ पे, है ना। वितराग नाम हो जाएगा, वितराग कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 8 नंबर सवाल है। 8 कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है ना। जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है, जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है, तो 8 का क्या हो जाएगा, इसको तीर्थंकर कहा जाता है ना। जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। 9 नंबर सवाल आपके लिए बहुत VVI हो जाता है, बहुत VVI है ना। तो देखिए, जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है, तो इनकी संख्या 22 हो जाता है। 9 का शी, है ना, 22 हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। इसमें 10 नंबर देखेंगे। 10 कहता है निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है ना। किसका मौजूद हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा।
10 का डी आंसर हो जाएगा, है ना। बी और सी यानी कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? अगला सवाल है 11, कहता है पार्श्वनाथ जो है उनके बारे में बताइए। पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र हैं? तो कहाँ के राजा के पुत्र होते हैं? ये काशी हो जाएगा, काशी पूछा गया एक बार सवाल है ये, काशी का। निम्न में से किस तीर्थंकर के पिता अश्वसेन थे? 12 नंबर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या हो जाता है? अश्वसेन है, आंसर बी हो जाएगा। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या हो जाएगा? अश्वसेन हो जाएगा, है ना, अश्वसेन हो जाता है। 13 नंबर हम लोग देखेंगे, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 13 नंबर क्या हो जाएगा? कहता है कि पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा था, है ना, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागा था। पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 14 नंबर सवाल हो जाता है। 14 क्या है? पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर 83 हो जाएगा। किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुई थी? आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाता है 15 नंबर, है ना। 15 नंबर जो है बहुत वीवीआई है। संवेत पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आंसर ए हो जाएगा, है ना, संवेत पर्वत पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 हो गया। 16 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 16 कहता है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, है ना। 16 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, निग्रंथी, है ना। और पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? 17 नंबर देखेंगे, है ना। कहता है कि बताइए पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? तो वैदिक कर्मकांडों की आलोचना किया था और बहुदेववाद की आलोचना किया था। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाता है। पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? वैदिक कर्मकांडों की और बहुदेववाद की। पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? 18 नंबर सवाल क्या हो जाता है? पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य केसी हो जाते हैं, है ना, केसी हो जाते हैं। पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य हैं केसी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 19 नंबर। 19 देखिए, कहता है यहाँ पे कि निम्न में कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है ना। 19 नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, कहता है निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? तो यहाँ पे आपका सत्य और अस्तेय हो जाएगा और ये हो जाता है आपका आंसर डी। ब्रह्मचर्य की बात करें तो ये महावीर स्वामी 5वां जोड़ते हैं इसमें, है ना। 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे, है ना। ये 20 नंबर सवाल हो जाता है। क्या हो जाएगा? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के माता पिता किसके शिष्य हैं? तो ये पार्श्वनाथ के शिष्य होते हैं, पार्श्वनाथ के शिष्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? 21 नंबर क्या हो जाएगा? निम्न में से बताइए किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? तो कुंडलग्राम हो जाएगा, कुंडग्राम हो जाता है ना। अगला हम लोग देखेंगे, कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आपका वैशाली हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम है? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? यहाँ पर 23 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम यह त्रिशला हो जाएगा, है ना। महावीर स्वामी 23 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 23 का त्रिशला हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? तो ये भी हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? 24 नंबर हम लोग देखेंगे। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी गणराज हो जाएगा। और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? 25 नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे? तो सिद्धार्थ हो जाएगा, है ना। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के पिता का संबंध पूछता है कि किस कुल से है? 26 नंबर क्या हो जाता है? चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर सवाल है हमारा,
ठीक है। 26 नंबर देखिए, और इनका संबंध जो है क्षत्रिय कुल से है ना। महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुआ था? 27 नंबर क्या हो जाता है? ये कुंडिया जो वर्ग है ना, गोत्र है, इन्हीं से मतलब इनका विवाह हुआ था। महावीर स्वामी का विवाह जो है कुंडिया गोत्र की कन्या से विवाह हुआ था। निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? है ना। 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए यशोदा नाम है इनका। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? तो यशोदा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 29 नंबर सवाल है हमारा। 29 कहता है महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम है? 29 नंबर क्या हो जाता है? तो ये देखिए प्रियदर्शना नाम हो जाता है इनका, प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। और प्रियदर्शना का विवाह निम्न से किसके साथ हुआ था? तो ये जमाली हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है ना। 30 नंबर सवाल ए हो जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? 31 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी की मृत्यु पूछा गया सवाल है ये, पावापुरी में हो जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? जन्म 32 नंबर सवाल पूछता है कब हुआ था जन्म? तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में जन्म होता है। अगला सवाल है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कब होता है? 33 का देखिए, 33 का क्या हो जाएगा? 468 ईसा पूर्व में। और कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है ना। 35 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाता है ना। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ही रिवीजन कर लीजिए, सही रहेगा। वर्धमान हो जाता है। अगला देखिए किसके, है ना, किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने घर को त्यागा था, गृह त्याग किया था, है ना। तो क्या हो जाएगा? बड़े भाई की आज्ञा से ही उन्होंने गृह को त्यागा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर हो गया। 37 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 37 नंबर सवाल है महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? नंदीवर्धन हो जाएगा। नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। गृह त्याग के कितने माह के बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग कर दिया था, है ना। गृह त्याग के कितने वर्ष के बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र को त्याग कर दिया? तो 38 नंबर कितना हो जाएगा? 13 माह के बाद हो जाएगा। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 39 नंबर सवाल क्या हो जाता है? ये देखिए 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 40 नंबर क्या हो जाएगा? 12 वर्षों के तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है? 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये आपके लिए VVI है, पूछा जाता है ना। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। 42 नंबर क्या हो जाता है? ये देखिए साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? आगे हम लोग बढ़ेंगे इसको। 43 नंबर ये हो जाएगा हम लोग का 43। चलिए 43, जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है ना, कैवल। और अगला सवाल हम लोग देखेंगे कैवल्य का अर्थ क्या होता है? 44 नंबर, कैवल्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वालों को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? 45 नंबर सवाल क्या हो जाता है? देखिए महावीर स्वामी के अनुयायी को जैनी कहा जाता है, जैनी, है ना। आगे हम लोग देखेंगे 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे?
46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, इनके जो प्रिय शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, इंद्रभूति गौतम नाम था इनका। आंसर डी हो जाता है। और निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे? 47 नंबर हम लोग आगे देखेंगे। 47 47 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जमाली प्रथम शिष्य हो जाते हैं। जमाली प्रथम शिष्य है, पूछा गया सवाल है ये। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका हो जाएगा 48 का राजगृह हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है। निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? है ना, निम्न में से बताइए। 49 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि बताइए कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? तो देखिए, प्रदोत सेन भी हैं, बिंबिसार भी हैं, है ना, और उद्यान भी हो जाते हैं। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों हो जाता है। निम्न शासकों में कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था? है ना, आगे बढ़ा लेते हैं। 50 नंबर हम लोग देखेंगे। 50 नंबर सवाल हमारा है। कहता है कि निम्न में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था? है ना, तो अशोक समकालीन नहीं था, अजातशत्रु भी समकालीन नहीं था, और कलाशोक भी समकालीन नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। त्रिरत्न जो है किस धर्म का सिद्धांत है? 51 नंबर। त्रिरत्न जो है ना, किस धर्म का सिद्धांत है? बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया सवाल है। जैन धर्म का हो जाएगा। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है ना? चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ाएं। 52 नंबर सवाल है। कहता है निम्न में कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या है? शामिल है। तो 52 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास। आंसर क्या है? डी हो जाता है। निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? 53 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? निम्न में से बताइए किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाता है? 53 का ए हो जाएगा। सम्यक कर्म पे दिया गया था। सम्यक कर्म पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सब आपको मिलने लगेगा। निम्न में से किसमें जैन धर्म के अनुयायी विश्वास करते हैं? है ना, जैन धर्म के अनुयायी विश्वास करते हैं निम्न में से। 54 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाता है आपका ए नहीं होगा, है ना, बी और सी हो जाता है इसका। पुनर्जन्म और आत्मा दोनों में विश्वास करते हैं, है ना। 54 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 54 नंबर सवाल डी हो जाएगा। और जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए, है ना, जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए महाव्रत बताया गया महावीर स्वामी के द्वारा। 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये 5 महाव्रत हो जाते हैं। 4 तो पार्श्वनाथ के समय में दिया गया था, और 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी के समय में जोड़ दिया गया, है ना। निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल है? ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। 56 नंबर जो हमारा हो जाता है, 56 का क्या है? बी है ना। 56 नंबर जो सवाल है हमारा, 56 का क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। प्रेम को जोड़ा गया। निम्न में से किस ब्रह्म महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था? है ना, तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। उसके बाद देखिए, जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था? 58 नंबर सवाल क्या है? जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था? तो अनुव्रत का पालन इनको करना अनिवार्य था। जैन अनुयायियों को कितने अनुव्रत का पालन करना होता था? है ना। 59 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 3 अनुव्रत का पालन करना अनिवार्य था इनको, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 59 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर। जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत प्रदान किए गए हैं? 60 नंबर सवाल हो जाता है। क्या हो जाएगा? जैन धर्म में कितना शिक्षा व्रत प्रदान किया गया? तो आंसर क्या है? बी हो जाएगा। 3 ही है जो प्रदान किया गया है ना।
3 शिक्षा व्रत को प्रदान किया गया। निम्न में से किस शासक ने, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस शासक ने अपना संलेखना किया था? 61 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से या संथारा विधि से अपना प्राण गंवा दिया, है ना। किस धर्म ने अनेकतावाद एष्यादवाद, है ना, अनेकवाद या श्यादवाद का सिद्धांत दिया गया है? और ये जो 62 नंबर सवाल है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अनेकतावाद और श्यादवाद का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से ही मिलता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 62 हो गया। 63 नंबर सवाल है हमारा, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए, है ना। 63 नंबर सवाल क्या हो जाता है? जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की है। सप्तभंग, आंसर क्या है? सी है। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की है। श्यादवाद का क्या अर्थ होता है ना। श्यादवाद का क्या अर्थ होता है? 64 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 64, तो श्यादवाद का अर्थ संभवतः हो जाता है, संभवतः। जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 65 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 65 का देखिए, 65 का आपको क्या हो जाएगा? 8 हो जाता है। 65 का सी 8 हो जाएगा। जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? तो 8 प्रकार के बताए गए हैं। जैन धर्म में, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैन धर्म में 66, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए, जैन धर्म में 5 अवस्था को पदार्थ कहा गया है ना। 5 अवस्था को पदार्थ कहा गया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाता है, सी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? यह सवाल पूछा जाता है आपसे, है ना। 67 जो है 67, ये पूछा जाता है। 322 से 298 ईसा पूर्व में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, है ना। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। 68 नंबर, तो ये पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र में प्रथम जो जैन संगीति है ये आपको 322 से 298 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? 69 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 69 नंबर सवाल है ना। प्रथम जैन संगीति का जो अध्यक्षता है स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। 69 का क्या है? बी। और प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? 70 नंबर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह संपन्न हुआ। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रथम जो संगीति हुआ पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया, है ना। उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए इतना भी याद रखते हैं तो बन जाएगा। प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ? 71 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये 12 अंगों का संकलन किया गया। यहाँ पे 12 अंगों का संकलन किया गया। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। 72 नंबर सवाल है, कहता है कि जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियों का आयोजन हुआ? 72 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, 2 संगीतियाँ हुआ, है ना। एक हो जाता है पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र होता है। और दूसरा क्या है? बल्लभी, है ना। बल्लभी मतलब गुजरात में, बल्लभी गुजरात में होता है, इतना याद रखिएगा। ये दोनों भी आई है आपके लिए, है ना। किस संगीति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? 73 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो प्रथम जैन संगीति के बाद क्या हो जाता है? जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। आंसर ए होगा। जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदायों में हो जाता है? 74 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 2 संप्रदायों में इसका विभाजन हो जाता है और प्रथम जैन संगीति में ही इसका विभाजन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 75 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? तो 75 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी और सी, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर नग्न रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पूरा अंबर ही इनका वस्त्र हो जाता है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? है ना। ये देखिए 76 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो 76 कहता है यहाँ पे
76 76 नंबर। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो है 512 ईस्वी में हुआ था, है ना, 512 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 77 नंबर सवाल है कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, है ना, तो ये हमने बताया था वल्लभी में होता है। वल्लभी कहाँ पे है ना, गुजरात में है। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? 78 नंबर सवाल, है ना। 78 का क्या हो जाएगा? देवर्दी क्षमा शर्मन। ये पूछा गया सवाल है आपसे, इसलिए यह बहुत VVI हो जाता है। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? देवर्दी क्षमा शर्मन के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 79 नंबर सवाल है हमारा। 79 कहता है किस संगति के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया, है ना। देखते हैं हम लोग ये वाला 79 नंबर सवाल जो है, कहता है कि किस संगति के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया, तो द्वितीय जैन संगति हो जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? 80 नंबर। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। और जैन साहित्य की भाषा क्या थी? पूछा जाता है आपसे। 81 नंबर। तो क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। जैन साहित्य की जो भाषा है प्राकृत हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। अगला देखिए 82 नंबर हमारा हो जाता है। 82 नंबर 14 पूर्वास किस संप्रदाय का साहित्य है ना। क्या हो जाता है? तो चलिए हम लोग देखेंगे। 82 नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिगंबर हो जाता है। 14 पूर्वास किस धर्म से संबंधित साहित्य है? 83 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर बी हो जाता है, जैन धर्म। 14 पूर्वास किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो जैन धर्म से हो जाता है। 12 अंग किस धर्म का साहित्य है? 84 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये जैन धर्म का साहित्य हो जाता है 12 अंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल का टोटल हम प्रश्न कराने वाले हैं आपको, ताकि आपको एग्जाम के पहले रिवाइज हो जाए। आचारांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? 85 नंबर सवाल हो जाता है, और ये जैन धर्म का क्या है? साहित्य हो जाता है आचारांग सूत्र। निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? 86 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो आचारांग सूत्र में इसका वर्णन किया गया है ना, आचारांग सूत्र में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 87 नंबर सवाल। 87 भागवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? जैन धर्म। और यही भगवती सूत्र में ही क्या है? 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। निम्न में से किसकी रचना स्थूलभद्र ने की है? और यह सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत VVI है। 88 नंबर सवाल हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? स्थूलभद्र ने किसकी रचना किया? 12 अंग का रचना इन्होंने किया था। 88 नंबर सवाल। किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है ना। तो क्या हो जाएगा? 89 का भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भगवती सूत्र। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 90 नंबर हमारा सवाल है। 90 क्या कहता है? किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन किया गया है? तो 90 क्या हो जाएगा? ये देखिए भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल, निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है? निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है? तो 91 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 92 नंबर सवाल है। निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ? 92 नंबर क्या हो जाएगा? तो उत्तराध्ययन सूत्र हो जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन किया गया है? 93 नंबर सवाल क्या हो जाता है? इसका उत्तराध्ययन सूत्र हो जाएगा आंसर, है ना। उत्तराध्ययन सूत्र हो जाएगा, आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल कहता है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र 94 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? 95 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 95 का हम लोग देखेंगे। कल्पसूत्र की रचना किसने किया?
कल्प सूत्र की रचना जो है ये भद्रबाहु के द्वारा किया जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कल्प सूत्र की रचना पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्न में से किस जैन साहित्य में गणधरों की चर्चा मिलती है? 96 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, कल्प सूत्र में गंधर की चर्चा मिलता है, कल्प सूत्र में गंधर की चर्चा मिलता है। 97 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 97 नंबर, कल्प सूत्र में कितने गंधरों की चर्चा मिलती है? तो 11 गंधरों की चर्चा मिलती है। परिशिष्टि पर्वन किस धर्म का ग्रंथ हो जाता है? 98 नंबर सवाल क्या होगा? जैन हो जाएगा। परिशिष्टि पर्वन जो है यह जैन धर्म का ग्रंथ है। और परिशिष्टि पर्वन की रचना किसने किया? 99 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? इसका रचना हेमचंद्र के द्वारा किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिशिष्टि पर्वन की रचना हेमचंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला, किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? 100 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? गुजरात के। किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? तो गुजरात आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संलेखना को अपनाया था? 101 का क्या हो जाएगा? श्रवण बेलगोला में। और ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? है ना, भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन सा हो जाता है? तो ये देखिएगा, हेमचंद्र हो जाते हैं। आंसर क्या है? डी हो जाता है ना। आगे हम लोग बढ़े, डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 103 देखेंगे। निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा गया है ना। किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? 103 नंबर क्या हो जाएगा? परिशिष्टि पर्वन को कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेबी। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था? और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। 104 क्या हो जाएगा? परिशिष्टि पर्वन में ही इसका वर्णन किया गया है कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। अगला सवाल, निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? 105 नंबर क्या हो जाएगा? 105 का चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 105 का क्या है? सी। 106 देखेंगे हम लोग, है ना। औषाध गाँव, है ना, औषाध गाँव किस धर्म का साहित्य है? 106 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म का यह साहित्य हो जाता है औषाध गाँव, है ना। और इस सेशन का हम लोग अपना अंतिम सवाल करते हैं, है ना। अंतिम सवाल है, इसके बाद हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट जो करेंगे जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय करेंगे, है ना। तो अगला हम लोग देखेंगे 107 नंबर जो सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है ना। तो 107 का क्या हो जाएगा? औषाध गाँव में जो ग्रंथ है इसमें इसका वर्णन किया गया है ना। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों को करेंगे। हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न था टोटल 107 रहा, हम लोग इसको कंप्लीट किए। यहीं से प्रश्न बनाएगा ही बनाएगा, है ना। बहुत है, अगर आपने एक बार किताब पढ़ा है, इम्तियाज़ अहमद सबसे बेहतर किताब मानी जाती है बिहार स्पेशल के लिए। बाकी तो बहुत सारा चीज़ है जो भी आप पढ़े, लेकिन एक ही पढ़े। और उसके बाद इस सेट को अगर हम लोग बना लें तो बिहार से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।